केंद्र सरकार का बजट आने वाला है और हमारी मौजूदगी अलीगढ़ में है, अलीगढ़ के व्यापारियों के साथ, चूँकि अलीगढ़ ताला और तालीम उद्योग के नाम से जाना था। यहाँ का ताला देश विदेश में नहीं, काफ़ी दूर तक जाता है। और यहाँ पर व्यापारियों से हम बात करेंगे कि आने वाले बजट को लेकर किस तरह से उत्साहित हैं और क्या उनका कहना रहेगा। सर, मोदी सरकार का बजट आने वाला है केंद्र सरकार में, किस तरह से देख रहे हैं उसको और किस तरह की एक आशा है? जी नमस्कार, मेरा नाम कपिल कुमार वाशने है और मैं अपना मूर्ति का व्यापार करता हूँ और अपने अलीगढ़ की ब्रास स्टैचू एसोसिएशन का महामंत्री। मैं यही कहना चाहता हूँ सरकार से कि व्यापार में जो चाइना वगैरह हैं जो हम लोगों को मात दे रही हैं, बाहर की मूर्तियाँ आके सस्ती होकर बिक रही हैं, हमारे इंडिया के जो प्रोडक्ट हैं वो महंगे रहते हैं। उसका सबसे पीछे कारण है कि रॉ मटेरियल में जो अराजकता है, जो रोज़ाना रॉ मटेरियल ऊपर नीचे होता है, एक दिन में 20-20, 30-30, 40-40 रुपये की फ्लक्चुएशन होती है और जो कारीगरों को भी बनाने में असुविधा होती है, क्योंकि हम किसी कारीगर को रॉ मटेरियल देते हैं, उसे बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो हर जगह हर चीज़ का जो खर्चा है वो बढ़ जाता है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा व्यापार में अस्थिरता है। तो मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि इस तरह की सरलता लाएँ कि जिससे कि एक तो व्यापार में स्थिरता आए, रेटों का जो फ्लक्चुएशन है वो कम से कम स्थिर बने और इतनी फ्लक्चुएशन ना हो कि व्यापारी परेशान हो जाता है। तो मेरा यही, जैसे चाइना वगैरह है उनको एड मिलती है, चाइना की जो गवर्नमेंट है वो अपने जो इंडस्ट्री है उसको एड देती है। हमारी तरफ पास कोई ऐसी सब्सिडी वगैरह नहीं है कि हमें जो सुविधा मिले। उल्टा हमारे को जो परेशानी होती है कि 18% GST है, 5% हमने है ना बिलिंग करनी होती है। तो उसका जो अंतर है वो इतना ज़्यादा होता है कि जो हमारे व्यापार करने की पूंजी है वो हमारी बैंकों में, और सरकार बैंकों की जो पूंजी है हमारे पास लोन के रूप में, वो सरकार के पास ITC के रूप में जमा है। उसको लेने के लिए हमें बहुत सारी असुविधाएं होती हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार कोई सरलीकरण करे, जिससे कि व्यापारी जो बहुत ही परेशानी से व्यापार कर रहा है उसमें सरलता है, इंडस्ट्री एक सरलता से चले जो अब बहुत ज़्यादा परेशानी में चल रही है। किस तरह से सरलता से चले और किस तरह की उम्मीद है आपको बजट में, इस बजट में, जो मोदी बजट में, क्या आपको ये लगता है किस तरह से मोदी सरकार इस पर अमल करेगी? नहीं, मोदी सरकार बहुत कुछ अच्छा कर रही है, ऐसा नहीं है, लेकिन मोदी सरकार जो कर रही है और जो धरातल पे जो नियम कायदे कानून लागू हो रहे हैं उसमें बहुत अंतर है। उनको पूरी तरीके से मॉनिटरिंग कराए और देखे कि सरकार जिनको हम एड देना चाह रहे हैं उन्हें एड मिल रही है नहीं मिल रही है। दूसरी बात कि जो व्यापारी को 18% का स्लैब है, जो रॉ मटेरियल जो हम परचेज करते हैं, रॉ मटेरियल में एक स्थिरता लाएँ। 5% GST और 18% में बहुत अंतर है। तो गवर्नमेंट कर सकती है, 18% GST को 5% पे ला सकती है। उसके लाने से एक जैसा माहौल हो जाएगा, व्यापारी को पैसा करने के लिए बैंकों का लोन और परेशान नहीं होना पड़ेगा और ये इससे बहुत सरलीकरण हो जाएगा। यानी कि इनका जो, और भी हम बात करेंगे, हमारे साथ व्यापारी। सर, क्या नाम रहेगा आपका, किस तरह का व्यापार है और इस मोदी बजट से यानी केंद्र सरकार के बजट से किस तरह की आशा है? मेरा नाम नईम है, मैं ताले का व्यापारी हूँ, निर्माता करता हूँ ताले। हमें जो है, एक तो चाइना से बहुत कंपटीशन है। चाइना का जो प्रोडक्ट हैं वो हमसे काफ़ी सस्ते पड़ते हैं। इंडिया में आके वो हमारे प्रोडक्टों के मुकाबले वो सस्ते होते हैं, वो बिक जाते हैं, हमारे थोड़े महंगे रह जाते हैं। तो एक तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं ये ड्यूटीज़ में देखा जाएगा कि कौन से प्रोडक्ट में हमें कितनी ड्यूटी रखनी है, हमारा जो अंदर का वो हमारे जो प्रोडक्ट है वो कैसे बिके, इंडियन माल कैसे बिके। तो एक तो ये इंपोर्ट ड्यूटियों पे थोड़ा सा वो होना चाहिए, चेकिंग के कौन कौन से माल कैसे कैसे आ रहे हैं, क्या होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये GST जो है, GST हमारा 18% है। अगर ये 5% हो जाए और मटेरियल भी 5% मिले तो काफ़ी सामान वो हो जाए, आसानियाँ। और उसकी वजह से भी महंगा पड़ रहा है एक प्रोडक्ट, 18% GST देने की वजह से। तो किस तरह की उम्मीद है आपको? देखिए, अब बजट तो अच्छा ही आना चाहिए। बजट अच्छा ही आना चाहिए। यहाँ के व्यापारी जिस तरह से एक बजट की उम्मीद लगा करके अपने हित की बात कर रहे हैं और व्यापार को आगे बढ़ेगा, किस तरह से के चांद तारे लगेंगे, किस तरह की उम्मीद लेकर के बैठे हैं व्यापार को लेकर के आपका? जी नमस्कार, मेरा नाम राधा वासने है, मैं मूर्तियों का व्यापारी हूँ। तो बजट को लेके तो मेरा बस यही कहना है कि हम लोगों को जो सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है वो फ़िलहाल तो जो टैक्स स्लैब्स हैं उसको लेके होती है। जैसे कि रॉ मटेरियल के लिए अगर मैं कोई भी टैक्स देता हूँ तो वो बेसिकली 18% है, और अगर कोई शोरूम वाला या कोई भी पार्टी वगैरह जो हमसे परचेज़ करती है उसका हम लोग लेते हैं 5%। तो ये बहुत मेजर डिफरेंस है। इस चीज़ को तो बहुत लिमिटेड या फिर बहुत कम करना चाहिए कि जिससे कि हम लोगों को भी दिक्कत नहीं है और आगे जो हमसे भी व्यापार कर रहे हैं उन लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं है।
दूसरी चीज़ ये कि जो भी रॉ मटेरियल में जो फ्लक्चुएशन जो होता है उसमें बिल्कुल स्टेबिलिटी लेके आएँ, क्योंकि डे बाय डे रेट बढ़ना वो चीज़ सही नहीं है, क्योंकि वो चीज़ हम लोगों को भी महंगी पड़ती है। फिर हम लोग जो अपने कारीगर हैं, जितने भी आर्टिशंस हैं, उन लोगों को देते हैं, तो उसके बाद उन लोगों की भी रेट बढ़ जाती है। फिर धीरे धीरे करके कोई प्रोडक्ट अगर मैं 800 का बेच रहा हूँ, तो वो धीरे धीरे करके ऑटोमेटिकली वो 2000 रुपये तक का हो जाता है। अब जब सपोज़ करिए कि मैं 2000 का बेच रहा हूँ, तो वो आगे और कितना महंगा बिकेगा। तो एक जो चेन है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है इन सब चीज़ों से। तो मैं यही चाहता हूँ मोदी सरकार से कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों में इतनी स्टेबिलिटी लाएँ कि हम लोगों को भी दिक्कत नहीं हो, और आगे और भी जो लोग व्यापार कर रहे हैं उन लोगों को भी दिक्कत ना हो। और भी हमारे साथ में अलीगढ़ के व्यापारी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, केंद्र सरकार का जो बजट आने वाला है, किस तरह की उम्मीद लगाकर बैठे हैं और क्या कहना रहेगा आपका? मेरा नाम साजिद है और मैं साइकिल फ्रेम लॉक का व्यापारी हूँ। इस बजट से मुझे यही उम्मीद है कि जो टैक्स में जो विसंगतियाँ हैं 18-5 वाली, ये दूर करे गवर्नमेंट, और थोड़ा सा जो प्राइस फ्लक्चुएशन मटेरियल पर, रॉ मटेरियल पर होता है विशेष करके, उसको कंट्रोल करा जाए, ताकि हम माल को अच्छे प्राइस पे बना के, सस्ते से सस्ता बना के ही बेच पाएँ। मटेरियल पे रेट बढ़ने से हम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि फाइनल प्रोडक्ट बना के मार्केट में बेच पाना। दुकानदार छोटे छोटे हैं, जिस वजह से वो उसको रेट को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और भी किस तरह की उम्मीद रहती है, जैसे कच्चा माल मटेरियल खरीदते हैं, पत्ती से लेकर के लीवर से लेकर के, उसमें कितना डिफरेंस आता है और किस तरह की आपकी उम्मीद है कि इनमें क्या सुधार आ पाएगा? सुधार तो देखिए, मटेरियल के रेट जब सही होंगे, जैसे टैक्स जो 18% पे रॉ मटेरियल है और 5% पे फिनिश प्रोडक्ट है, उसी कारण से ये फ़र्क बन जाता है, जिसको हम पूरा कर नहीं पा रहे। किस तरह की उम्मीद है, क्या कहना चाहिए? अब गवर्नमेंट इसको देखेगी तो उम्मीद तो यही कर रहे हैं कि उसको भी मटेरियल भी 5% पे करे गवर्नमेंट। यानी कि व्यापारियों का कहना है, जो ताले की फैक्ट्री में जो ताला तैयार होता है, तो वो कहीं लीवर बनता है, कहीं उसका पत्तियाँ आती हैं, और पत्ती आने के बाद में कई टुकड़ों के बाद में एक ताला तैयार किया जाता है। तो उनका मतलब यह है कहने का कि जिस तरह से जो 18% की जीएसटी है वो 5% में आती है, तो शायद इस व्यापार को और आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। सर, लगातार देखा जा रहा है कि हर व्यापारी की लगातार मिली-जुली प्रतिक्रिया की जा रही है। आपका किस तरह से कहना रहेगा, क्या? मैं दिनेश शास्त्री, औद्योगिक आस्थान की जो समिति है, मैं इस एसोसिएशन का महामंत्री हूँ। मेरे जितने भी व्यापारी हैं, उनकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि जैसे पीतल है, पीतल पर कच्ची पीतल पर 18% टैक्स है, और जो सेल प्राइस है उस पर 5% टैक्स है। लोहे पर 18% परचेजिंग रेट जीएसटी है और सेल पर 5% है। यानी कि धातुओं की जो जीएसटी की विसंगति है वो भी बड़ी विचित्र है, और जो उनकी सेल है वो भी बड़ी विचित्र है। यदि हम इस विसंगति को सीमित करके, चाहे वो लोहे का माल हो, चाहे वो ब्रास का रॉ मटेरियल हो, उन सब की एट द रेट ऑफ जीएसटी समान हो, और जो उनकी सेलिंग जो चीज़ है उस पर भी जीएसटी समान हो, इससे व्यापारी को बहुत राहत मिलेगी। कोई भी धातु अगर सेम रेट पे आती है, यानी कि जितना टैक्सेशन में कम होगा उतनी ही व्यापार करने में आसानी होगी, और उसकी उतनी ही आईटीसी कम से कम खड़ी होगी। धन्यवाद। ये थे अलीगढ़ के व्यापारी। इनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरह से केंद्र सरकार और मोदी सरकार का जो बजट आने वाला है, उस बजट को लेकर के एक तो जीएसटी और जो कच्चे माल को लेकर के लगातार जो डिफरेंस आते हैं, उसमें एक ऑडिट करने में या उसके माल के एक बैलेंस शीट करने में जिस तरह से जो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो उसको लेकर के ये साफ तौर से इनका कहना है कि जिस तरह से मोदी सरकार का जो बजट आने वाला है, अगर इसका एक बैलेंस के आधार पर व्यापार मिले तो शायद इनको निजात मिलेगी और व्यापार आगे डेवलप होगा। मैं हिंदी खबर अलीगढ़ से नरेश प्रताप सिंह।